ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन स्पाइडर वेब रूसी राष्ट्रपति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। दरअसल पुतिन को अपने जिन विध्वंसक बॉम्बर्स पर बेहद नाज था, अब उन बॉम्बर्स के लिए यूक्रेन के छोटे छोटे ड्रोन बड़ा खतरा बन गए हैं। यूक्रेन लगातार रूसी एयरबेस पर ड्रोन हमले कर रहा है। यूक्रेन का टारगेट रूसी हवाई क्षमता को तबाह करना है। ऐसे में पुतिन को डर है कि उनके सबसे एडवांस Tu-160 बॉम्बर यूक्रेनी ड्रोन की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में उन्होंने अपने इस बॉम्बर को यूक्रेन सरहद से 6,600 किलोमीटर दूर तैनात कर दिया है। दरअसल रूस के ब्रियांस्क एयरबेस पर बड़े नुकसान की खबर है। दावा है कि यहां हुए ड्रोन हमले में रूस का Mi-8 और Mi-35 हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है। हमले के लिए यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल किया था। 1 जून को ऑपरेशन स्पाइडर वेब में रूस के करीब 40 बॉम्बर जलकर राख हो गए थे, जिनमें एक Tu-160 बॉम्बर भी शामिल है। ये रूस के सबसे आधुनिक बॉम्बर हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए रूसी राष्ट्रपति ने इन्हें अनादर एयरबेस पर छिपा दिया है। ये एयरबेस यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 6,600 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन Tu-160 बॉम्बर को यहाँ भेजने की वजह सिर्फ यूक्रेनी बॉर्डर से दूरी नहीं है। दरअसल रूस के इस एयरबेस पर सड़कों के रास्ते पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ रोड कनेक्टिविटी बेहद खराब है और इसी की वजह से यूक्रेन यहां ट्रकों के जरिए ड्रोन हमले नहीं कर सकता, जैसा उसने 1 जून को किया था। और लॉन्ग रेंज हमला करना यहां मुश्किल है, क्योंकि अनादर रूस का सबसे सुरक्षित एयरबेस माना जाता है। यहां समंदर और हवा के रास्ते ही पहुंचा जा सकता है और यही वजह है कि Tu-160 बॉम्बर को यहां भेजा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन वेब में टारगेट ज्यादातर बॉम्बर 100% नष्ट हो चुके हैं। कुछ बॉम्बर्स को रूस रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। इन्हें दोबारा उड़ने लायक बनाने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। वहीं नए बॉम्बर बनाने के लिए रूस को एक लंबा वक्त चाहिए। और इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि रूस की प्रोग्रेस हथियार फैक्ट्री बेहद पुरानी है। इसे सोवियत संघ के दौर में बनाया गया था। इसका निर्माण साल 1950 से 1960 के बीच किया गया। दरअसल उस वक्त सोवियत संघ अपने हथियार उत्पादन को तेज करना चाहता था, ताकि सैन्य क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ इसे शुरू किया गया। इस हथियार फैक्ट्री पर पूरा कंट्रोल रूसी सरकार का है, यानी इसमें कोई प्राइवेट कंपनी साझेदार नहीं है। इसे रूस की सबसे गोपनीय हथियार फैक्ट्री में से एक माना जाता है। यहाँ कई रूसी हथियारों के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं। खासकर यहाँ रूसी फाइटर जेट, मिसाइलें और रडार सिस्टम के उपकरण तैयार होते हैं।